हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल R&R अपना मोदी केयर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लाया हूं, व्हाट इज लॉयल्टी ऑफर इन मोदी केयर। मतलब कि हम मोदी केयर में लॉयल्टी ऑफर के बारे में बहुत सारी चीजें सीखेंगे, जानेंगे और कुछ और हम आपको टिप्स भी शेयर करेंगे कि कैसे हम इस ऑफर से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, लॉयल्टी वर्ड से आप सभी लोग परिचित हैं। लॉयल्टी क्या है? एक लॉयल कस्टमर को दिए जाने वाला एक ऑफर है। लॉयल कस्टमर मतलब अगर हम किसी कंपनी से जुड़ते हैं, उसका हम प्रोडक्ट रेगुलर बेस पे मतलब परचेज करते हैं, तो कंपनी के हम लॉयल कस्टमर होते हैं। तो कंपनी हमको क्या देता है? हमें बहुत सारा रिवार्ड्स देता है। तो उसके बारे में हम क्या होता है लॉयल्टी ऑफर, हमें लॉयल्टी ऑफर कैसे करना चाहिए, हमें लॉयल्टी ऑफर के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या कंडीशंस है, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में हम आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि एक भी स्लाइड को मिस ना करें और कंप्लीट डिटेल लें। और बहुत ही अच्छा वैल्यू एडेड होने वाला है आज के इस सेशन से आपको। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम आज देखेंगे कि क्या बेनिफिट होता है अगर हम कस्टमर बनते हैं, मोदी केयर से प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसमें क्या बेनिफिट हमको मिलता है, उसके बारे में वन टू वन डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको फ्री ज्वाइनिंग होता है और इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं विद 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी। और आपको एमआरपी पे 20% तक का डिस्काउंट मिलता है। और एवरी परचेज पे आपको 10% का फ्री प्रोडक्ट दिया जाता है। जैसे 100 का फ्री प्रोडक्ट अब 1000 का परचेज करते हैं तो 100 का, 2000 पे 200 का, 3000 पे 300 का और 5000 में 500 के इक्विवेलेंट का फ्री प्रोडक्ट कंपनी आपको देता है। और आपको 7% टू 6% तक का एपीबी मतलब एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस, जिसको हम कैशबैक भी बोल सकते हैं, वो हमको एवरी मंथ के परचेज पे दिया जाता है। स्टार्ट होता है 7% से और वो बढ़ते हुए 7 से 10, 10 से 13, 13 से 15, 15 से 16% तक का आपको कैशबैक मिलता है आपके बिजनेस वैल्यूम पे। और उसके बाद दोस्तों, सबसे बड़ा सेविंग होता है आपका लॉयल्टी। लॉयल्टी में हमें 25% तक का सेविंग होता है। उसी के डिटेल के लिए आज ये सेशन मैं आपके लिए लाया हूँ। तो हम लॉयल्टी और लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम कैसे करते हैं, क्या बेनिफिट होता है, उसके बारे में हम डिटेल में आज जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे एक एग्जांपल में हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि फ्रेश मोमेंट टूथपेस्ट, इसका वन क्वांटिटी अगर हम लेते हैं, एक का हमने एग्जाम्पल लिया है, तो इसका एमआरपी होता है 75 का, वो डीपी में आपको मिलता है 62 रुपीज का। तो जो डिफरेंस है दोस्तों, आपका 13 रुपीज का डिफरेंस हुआ, ये सेविंग होता है। और दोस्तों, ये 50% बीवी का प्रोडक्ट है, तो 50% बीवी हो गया इसका 31 रुपीज। तो 31 रुपीज में आप अगर 13% में है तो आपको 4 रुपीज 3 पैसे का मतलब बेनिफिट होता है। और हम इसे रीपर्चेज ऑफर में क्या इससे बेनिफिट मिला है, हमको हमको 6.20 रुपीज का बेनिफिट मिला है। और लॉयल्टी हम करते हैं तो 25% का बेनिफिट होता है, जो होता है 15 रुपये 50 पैसे का। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं दोस्तों, कंपेयर करते हैं, तो प्रॉफिट हमें हुआ है 38 रुपीज 73 पैसे, जो कि 52% है। और एक्चुअल जो वैल्यू पड़ा है हमें 36 रुपीज 27 पैसे का, जो 48% है। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने आपको दिया कि कैसे आपको ये प्रोडक्ट 50% तक का डिस्काउंट में कैसे मिलता है। मतलब आपको कैसे कम मार्केट में अगर हम कोई भी पेस्ट 100 ग्राम का पेस्ट लेने जाते हैं, तो हमको क्या ये 36 रुपीज में मिलता है? नहीं मिलता है दोस्तों। एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अब हम चलते हैं अपने मेन सेशन पे, जो कि लॉयल्टी का है। तो लॉयल्टी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि लॉयल्टी होता क्या है। पहले दोस्तों, जो भी हमारे मतलब कंपनी लॉयल कस्टमर होते हैं, जो रेगुलर परचेज करते हैं, तो कंपनी उनको ऑफर देता है लॉयल्टी ऑफर, जिसमें कंपनी उनको 6 मंथ कंप्लीट होने पे उनको फ्री प्रोडक्ट देता है उनके एवरेज परचेज पे। तो यहाँ पे हम कुछ कंडीशंस है वो हम बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट परचेज करना है आपको 2500 से मतलब ऊपर का, तो आपको 100% होता है। अगर आप 1800 तक का प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपका 80% कंसीडर होता है। और मिनिमम आपको 25 तारीख से पहले करना होता है। और कंसेक्यूटिव फॉर 6 मंथ मतलब लगातार आपको 6 मंथ करना है, बीच में ब्रेक नहीं करना है कि आपने 2 मंथ किए फिर ब्रेक करके फिर से। तो जहां आप ब्रेक किए आपका फिर से रिकाउंट होगा, तो फिर से आपको 6 मंथ कंप्लीट ही करना है।
और आपको जैसे ही 6 मंथ कंप्लीट होते हैं 7th मंथ में आपको आपके आईडी पे क्या कहते हैं कूपन दिखने लगेगा और आप उसको अवेल करके फ्री प्रोडक्ट अपनी पसंद का ले सकते हैं। और भी डिटेल में हम बात करते हैं लॉयल्टी के बारे में दोस्तों। जैसे यहाँ पे हम यहाँ देख सकते हैं मंथ फर्स्ट में 5,000, सेकेंड में 5,000, थर्ड में 5,000, फोर्थ में 5,000, फिफ्थ में और सिक्स में 5,000। तो आप यहाँ को 7th मंथ में आपको कितने का प्रोडक्ट, 5,000 का प्रोडक्ट फ्री आपको मिलेगा, आपकी पसंद के प्रोडक्ट होंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे डिटेल में देखेंगे जैसे दोस्तों फर्स्ट मंथ में अगर आप परचेज करते हैं क्या कहते हैं डीपी अमाउंट 1800 से लेके 2,999 रुपए तक का, तब आपको पड़ता है आपका जो वैल्यू कंसीडर होगा लॉयल्टी अमाउंट में 80% वैल्यू होता है। और जब हम मतलब 2,500 या उससे एबव का हम परचेज करते हैं तो 100% कंसीडर होता है। तो ये एक एग्जाम्पल दिया हमने फर्स्ट मंथ का, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, 6 मंथ का हमने यहाँ पे मतलब एग्जाम्पल दिया। और यहाँ पे हम लॉयल्टी में देख सकते हैं कि अगर जनवरी 21 में हमने 3,000 का प्रोडक्ट परचेस किया, 3,000 आपका 2,500 से ज्यादा है तो ये लॉयल्टी कंसीडर हुआ 3,000 पूरा। फरवरी में 3,000 पे 3,000, यहाँ 2,500 में 2,500। और अप्रैल में हम देख सकते हैं दोस्तों यहाँ हमने 1,800 का ही किया है तो 1,800 में कंसीडर हुआ 80%, तो 80% हो गया आपका 1,440 रुपए। और मई में हमने 2,000 का किया तो 2,000 का 80% हो गया आपका 1,600 रुपए। और यहाँ पे हमने जून में लिया 10,000 का तो 10,000 में पूरा 10,000 हुआ। तो यहाँ पे एवरेज अगर हम इनका निकालते हैं तो एवरेज हमारा आएगा 3,590 रुपीज। तो कंपनी आपको 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद आपको 3,590 रुपीज का 7th मंथ में आपको फ्री प्रोडक्ट देगी। और ये कूपन जो होगा वैलिड होगा नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर, आप उसको रिडीम करके आप उसका फ्री प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। जैसे लॉयल्टी आपका 6 मंथ कंप्लीट हुआ तो कई फ्रेंड क्या करते हैं 6 मंथ के बाद वो फ्री प्रोडक्ट लेके फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, मतलब अगले महीने से फिर से लॉयल्टी का ऑर्डर करते हैं। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, आपका लॉयल्टी ब्रेक हो जाता है। आपको वो मिस्टेक नहीं करना है। आपको 6 मंथ में 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद जैसे ही 7th मंथ में आपका लॉयल्टी आता है, आप अपना लॉयल्टी भी लीजिए और मिनिमम जो भी मतलब 1,800 या 2,000 2,500 का प्रोडक्ट आप अपना मतलब जो मंथली परचेज है उसको आप कंटिन्यू करिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 7th मंथ में भी सेम कंडीशन है। उस कंडीशन को अगर आप 7वें महीने, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें महीने को आप मतलब सेकेंड जो 6 मंथ है उसको आप कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे जून में 5,000 पे 5,000 हुआ, अगस्त में 4,500 में 4,500, सितंबर में 6,000 पे 6,000, अक्टूबर में 2,400 था इसलिए 80% हुआ, 2,400 का 80% 1,920 रुपए हुआ। और नवंबर में 1,800 है, 1,800 में 1,440 हुआ। और दिसंबर में 10,000, 10,000 का 10,000 हुआ। तो नेक्स्ट जो आपका सेकेंड 6 मंथ है उसका जो एवरेज हुआ, एवरेज होता है आपका 4,810 रुपए। तो 4,810 रुपए का फ्री प्रोडक्ट आप दिसंबर में जैसे आप कंप्लीट किए तो जनवरी में आपको ये डिस्प्ले होगा। तो इसको आप क्या कहते हैं उसमें अवेल कर सकते हैं। यू कैन रिडीम बोथ सेकेंड लॉयल्टी और एनुअल लॉयल्टी कूपन सेपरेटली। इट्स वैलिड फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। तो जैसे हमने बताया कि जब डिस्प्ले होता है उसके 6 मंथ तक के लिए वैलिड रहता है। आपको विद इन 6 मंथ आपको ये पर मतलब लॉयल्टी का बिलिंग कराना रहता है। और दोस्तों मतलब ये तो हो गया मतलब आपका फर्स्ट 6 मंथ और ये सेकेंड 6 मंथ। तो सेकेंड 6 मंथ आपका जैसे से कंप्लीट होता है तो आपको इसमें दो देता है, 2 बार फ्री प्रोडक्ट लेने का देता है, 2 कूपन जनरेट होता है। एक तो आपका सेकेंड लॉयल्टी होता है, दूसरा आपका जो एनुअल आपने 12 महीने लगातार बिना ब्रेक किए हुए किया है उसके लिए आपको कंपनी देता है। एक एग्जाम्पल से हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमने दिया है दोस्तों कि यहाँ पे पहले तो एमसीए नंबर दिया, एमसीए नंबर यहाँ पे आपका होगा, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपने कब ज्वाइन किया वो डिटेल होगा। उसके बाद जैसे अगस्त 20 से लेके हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 जनवरी 21 तक, जनवरी 21 तक क्या कहते हैं 6 महीने हुए। 6 महीने का इनका जो बिलिंग है यहाँ पे आपका 100%, यहाँ पे 80%, यहाँ पे 100%, यहाँ 100%, यहाँ पे 100%, 100%। तो इन सब का अगर हम कैलकुलेशन देखेंगे तो आपका आएगा 3,310 रुपए। तो 6 मंथ यहाँ पे जैसे कंप्लीट हुआ
अगस्त 20 से जनवरी 21 तक, तो क्या कहते हैं इनको लॉयल्टी कितना आया, 3,310 रुपए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट लॉयल्टी अमाउंट जनवरी में इनको क्रेडिट हुआ है, जनवरी 2021 में, और 3,310 रुपए होता है। और इसी तरह इन्होंने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, जनवरी के बाद इन्होंने फरवरी 21 में भी बिलिंग किया है। तो फरवरी 21 में बिलिंग किया इन्होंने, तो यहाँ पे दोस्तों पहले क्या था, 1500 मिनिमम था, तो 1500 पे भी 80% था, लेकिन अभी कुछ चेंजेस हुआ है जिसमें क्या कहते हैं 1800 मिनिमम कर दिया गया। अगर आप 1800 करते हैं, 1800 से 2500 के बीच में करते हैं तो आपका 80% होता है। तो यहाँ पे इनका 80% ये कंसीडर हुआ, ये भी 80% है, ये 100%, यहाँ पे 80%, 80%, 100%। तो इस नेक्स्ट 6 मंथ में हम इनको देखते हैं, इनका जो एवरेज अमाउंट आया है 2582 रुपए। तो 2582 रुपए इनको जो से इनका सेकेंड 6 मंथ कंटिन्यू कंप्लीट हुआ उसका लॉयल्टी मिला। और इन्होंने ये 12 मंथ जो कंप्लीट किए अगस्त 20 से लेके जुलाई 21 तक का, उसका लॉयल्टी अमाउंट इनका आया 2730 रुपए, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं सेकेंड लॉयल्टी आपका जुलाई 21 में आया। और जुलाई 21 में कितना आया, 2582 रुपए आया। और इसी में हम देख रहे हैं जुलाई 21 में ही इनको एनुअल लॉयल्टी भी आया है। एनुअल लॉयल्टी कितना है, 2731 रुपए हुआ है। तो दोस्तों ये क्या कहते हैं, हमने मतलब एक पूरा साइकिल जो था उसको हमने यहाँ पे देखा कि लॉयल्टी कैसे आता है और क्या कहते हैं कैसे हमें करना होता है, और कुछ हम यहाँ पे एक्सेल में ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे। हम मंथली बिलिंग जब करते हैं तो क्या उसमें करना चाहिए। जैसे फर्स्ट होता है कंप्लीट योर मंथली बिलिंग बिफोर 10th ऑफ द मंथ, ऑल आर ऑफर एप्लीकेबल लाइक 10 कदम, रीपर्चेज एंड लॉयल्टी। तो दोस्तों आप अपना मंथली बिलिंग जब भी कर रहे हैं हर महीने के 10 तारीख के पहले कर दें, ताकि आप सारे जो ऑफर हैं वो आपको एप्लीकेबल हो सकें। आप 10 कदम ऑफर हुआ, रीपर्चेज ऑफर हुआ, लॉयल्टी ऑफर होता, सब कुछ आपको मिलेगा। और उसमें क्या होता है दोस्तों, अगर हम लास्ट डे के लिए वेट करते हैं तो हम अपना लॉयल्टी भी मिस कर सकते हैं। इन केस कई कई फ्रेंड्स ऐसे होंगे कि जो 6 महीने का मतलब 6 मंथ का अगर वो बिलिंग कर रहे हैं, 5 मंथ पहले हो चुका है, अगर उन्होंने टाइम से बिलिंग नहीं किया तो वो क्या होता है, वो लॉस हो जाता है। तो हमें लास्ट मोमेंट तक का वेट नहीं करना है, हमें लॉयल्टी अपना मतलब मंथ बिगिनिंग में जैसे ही स्टार्ट हो 10 तारीख के पहले हमें कंप्लीट कर लेना है। मे भी हो सकता है जब आप जाएं कोई सर्वर का इश्यू हो, डीपी क्लोज हो या नेटवर्क का प्रॉब्लम हो, तो ये कंडीशंस आ सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी मंथली बिलिंग करते हैं उसमें हाई बीवी का प्रोडक्ट ज़्यादा सेलेक्ट करें, ताकि आपका बीवी पीवी बढ़ सके। या आप कैटेगरी वाइज भी क्या कहते हैं प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। सपोज आप फर्स्ट मंथ में आप वेलनेस के प्रोडक्ट ले लीजिए जो कि हाई वैल्यू के होते हैं, हाई बीवी के होते हैं। और सेकेंड मंथ में कुछ आप होम केयर और फूड बेवरेज के प्रोडक्ट आप मंगा सकते हैं साथ में। थर्ड में आप कॉस्मेटिक और अदर रेंज के प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हम हाई बीवी और पीवी का प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारा बीवी पीवी ज़्यादा मिलेगा, तो हम अपना टाइटल जल्दी मेंटेन कर पाएंगे और जंप कर पाएंगे। और उसके बाद आता है, अगर आप कोरियर चार्ज अवॉइड करना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन बिलिंग करते हैं तो आप सिंगल सिंगल बिल कर रहे हैं तो आपको 77 रुपीज़ या समथिंग कुछ आपको एक्स्ट्रा मनी देना पड़ता है। उससे अगर आप बचना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, आप अपना बिलिंग और अपने डाउनलाइन का बिलिंग 2 लोग या 3 लोग का आप क्लब करके सिंगल ऑर्डर में आप कर सकते हैं, जिसका ऑर्डर वैल्यू अगर 4000 से एबव है तो आपको इसमें कोरियर चार्ज नहीं लगता है। इंडिविजुअली अगर आपका 4000 से एबव है तो आप इजिली आप सेल्फ ऑर्डर कर सकते हैं, आपको कोरियर चार्ज नहीं लगेगा। अगर आपका मतलब 2 लोग मिलके कर रहे हैं, वो उससे एबव हो रहा है, तब आपका कोरियर चार्ज नहीं लगेगा। तो ये सो फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं, अब हम बात करते हैं सेकेंड टिप्स के बारे में कि अगर आप लॉयल्टी बिलिंग करते हैं तो आपको क्या करना होगा। तो लॉयल्टी बिलिंग के लिए दोस्तों आप सबसे पहले अपने रिक्वायर्ड आइटम का लिस्ट बनाइए जो कि आपका लॉयल्टी अमाउंट के अप्रॉक्सीमेट होता हो। और दोस्तों उसमें जब भी आप परचेज करेंगे तो उसमें कच्ची घानी सरसों का जो तेल होता है, ऑयल होता है, उसको आप अपने लिस्ट में मत ऐड करिए क्योंकि उसका बिलिंग नहीं होता है। और थर्ड आता है, आपको 1 kg काऊ घी और 1 लीटर राइस ब्रान ऑयल ही एप्लीकेबल है। अगर आप राइस ब्रान ऑयल 4 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर करेंगे तो वो बिलिंग नहीं होगा, उसमें
एरर आएगा। और क्या कहते हैं, काऊ घी को आप केवल 1 kg ले सकते हैं, 1 लीटर राइस ब्रान ऑयल ले सकते हैं। तो लिस्ट में ये चीज़ें आप ध्यान में रख के तो अपना लिस्ट बनाएं। और दोस्तों मतलब ये सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट को छोड़ के बाकी आप सारे आइटम जो भी आप परचेस करना चाहते हैं लॉयल्टी की बिलिंग में आप कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ, जो भी आपको फ्री प्रोडक्ट मिल रहे हैं इसमें आपका कोई भी इसमें बीवीपीवी आप में काउंट नहीं होगा। तो क्या कहते हैं, हमको क्या करना है, जब भी हम लॉयल्टी बिलिंग करते हैं तो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि लॉयल्टी का बिलिंग तभी कंप्लीट होगा जब हमारा जो एक्टिवेशन कोड हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पे आता है उस कोड को अगर हम शेयर करते हैं तभी हमारा बिलिंग कंप्लीट हो पाएगा। और उसके बाद सेवेंथ की बात करते हैं, रिकमेंड करता हूं दोस्तों मैं आपको कि जो भी मतलब मिनिमम बीवी का, लो बीवी का जो प्रोडक्ट हो उसको आप क्या कहते हैं इसमें परचेज करिए, क्योंकि इसमें आपका बीवी पीवी काउंट नहीं होता है। और बाकी जो मंथली आप बिलिंग करते हैं उसमें आप हाई बीवी के प्रोडक्ट परचेज करें। तो ये था क्या कहते हैं कुछ लॉयल्टी के डिटेल के बारे में जो हमने आपको बताया। अगर फ्रेंड्स आपको कुछ भी वैल्यू एडेड हुआ हो आपके स्मूदी केयर बिजनेस से रिलेटेड, तो आप इस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स, बाय बाय।